आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत ने ज़रई और गैर ज़रई अराजियात के अलावा अपार्टमेंट्स के फ्लैट्स की मार्केट कद्र यानी मार्केट वैल्यू में इजाफा करने की तजवीज़ तैयार की है। इस सिलसिले में हुकूमत ने मुख्तलिफ ज़मरों के तहत अराजी की कीमतों पर नज़रसानी की तजवीज़ पेश की है। इस खुसूस में एक मुसवदा तैयार किया गया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और HMDA के हदूद में फ़िलवक्त फ़ी मुरब्बा गज ज़मीन की कीमत 20,000 रुपये से ज़ायद है, तो इसकी कीमत में 30% के इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। ग्रेटर हैदराबाद के इलाके में जहां फ़ी गज 2,000 रुपये है, उसे 3,000 रुपये तक बढ़ा देने का मंसूबा है। इसी तरह HMDA में 500 रुपये फ़ी गज की मौजूदा कीमत में इजाफा करते हुए उसे 800 रुपये कर देने की तजवीज़ है। इसी तरह अपार्टमेंट के फ्लैट्स की कीमतों में भी इजाफा करने का फैसला किया गया। अगर किसी फ्लैट की मौजूदा कीमत 4,000 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर से ज़ायद है, तो इसकी मार्केट की कद्र में 30% इजाफा करने का मंसूबा तैयार किया गया है। इसी तरह हुकूमत ने ज़रई अराजियात को 4 ज़मरों में तकसीम करते हुए उसकी मार्केट वैल्यू में भी इजाफे की तजवीज़ तैयार की है। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना में 8 साल कबल यानी अप्रैल 2013 में मुत्तहदा रियासत में अराजियात की मार्केट वैल्यू में इजाफा किया गया था। रियासत की तश्कील के बाद से अब तक एक मरतबा भी ज़रई और गैर ज़रई अराजियात की मार्केट वैल्यू में इजाफा नहीं किया गया, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने अराजियात की मार्केट कीमत में इजाफे का फैसला किया। हुकूमत ने ज़रई अराजियात की मार्केट वैल्यू में इजाफे की जो तजवीज़ तैयार की है वो इस तरह है। जिस इलाके में फ़िलवक्त फ़ी एकड़ 10,25,000 रुपये मार्केट वैल्यू है, उसको 75,000 रुपये तक बढ़ा देने की तजवीज़ है। जिस इलाके में 25,35,000 रुपये मार्केट वैल्यू है, उसको 1 लाख रुपये कर देना है और 35,50,000 रुपये फ़ी एकड़ मार्केट की कीमत को 1,25,000 कर देने की तजवीज़ है। GHMC के हदूद में 2,000 रुपये फ़ी गज़ मार्केट कद्र को 3,000 रुपये कर देने और 2001 रुपये से 10,000 रुपये तक फ़ी गज़ मार्केट वैल्यू की कीमत में 50% इजाफा कर देने, 10,001 से 20,000 रुपये फ़ी गज़ की मार्केट वैल्यू की कीमत को 40% का इजाफा करने की तजवीज़ है। हैदराबाद के नवाही इलाके खानम मेट की सरकारी अराजियात को बजरिए हर्राज फरोख्त करने तेलंगाना की चंद्रशेखर राव हुकूमत के कदम को धक्का पहुंचा है, क्योंकि रियासती हाईकोर्ट ने 3 एकड़ पर फैले शमशान घाट की अराजियात को फरोख्त करने पर रोक लगा दी है। हुकूमत ने कबल अज़ीं खानम मेट की गोल्डन माइल की कीमती 15 एकड़ अराजी का हराज किया था। इस 15 एकड़ अराजी पर 3 एकड़ पर फैला शमशान घाट भी है। तेलंगाना हुकूमत के इस कदम के खिलाफ मकामी अफराद ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और कहा था कि ये उनके आबा व अजदाद का शमशान घाट है, जिस पर अदालत ने उन शमशान घाटों के तहफ़्फ़ुज़ की भी हिदायत दी है। तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी ने सरकारी अराजियात की फरोख्त में 1,000 करोड़ की बदनुमानियां होने का इल्ज़ाम आयद किया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अपने रिश्तेदारों और करीबी अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकारी अराजियात फ़रोख्त किए हैं। फ़रोख्त करदा अराजियात चीफ मिनिस्टर के करीबी अफराद ने ही खरीदी हैं। उन्होंने कहा कि ऑक्शन में चीफ मिनिस्टर के बेनामी कंपनियों को अराजी हासिल हुई है। रामेश्वर राव की कंपनी ने 18 एकड़ और सिद्दीपेट कलेक्टर वेंकटराम रेड्डी की कंपनी राज पुष्पा ने 7 एकड़ ज़मीन खरीदी है। उन्होंने कहा कि एक्वा स्पेस कंपनी को 390 करोड़ और राजपुष्पा कंपनी को 138 करोड़ का फ़ायदा हुआ। PCC सदर ने कहा कि कोकापेट की अराजी फ़रोख्त करने से 3,000 करोड़ की आमदनी होनी थी, लेकिन सिर्फ 2,000 करोड़ की आमदनी हुई। इससे वाज़ेह होता है कि इस मामले में 1,000 करोड़ की बदनुमानियाँ हुई। उन्होंने कहा कि प्रेस्टीज कंपनी के साथ वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव के करीबी ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में तेलंगाना की अराजियात को फ़रोख्त करने पर KCR, हरीश राव और KTR ने रुकावटें हायल करते हुए काफ़ी हंगामा किया था। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और वज़ीर KT रामाराव ने मुबैना तौर पर कंपनियों से भारी रकूमात हासिल करते हुए अराजियात की फ़रोख्त में गोलमाल किया। उन्होंने कहा कि एक ही गांव में 1 एकड़ जब 60 करोड़ रुपए में फ़रोख्त होती है, तो उसी गांव की बाकी 48 एकड़ अराजी को 30 या 40 करोड़ रुपए में किस तरह फ़रोख्त किया जाता है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो स्विच चैलेंज सिस्टम के तहत टेंडर तलब करें, जिससे अराजियात की फ़रोख्त में शफाफियत लाई जा सकती है। मदद देते जाओ, हम लोग कैसे कैसे लड़ेंगे। आप तो 10 दिन में कुछ देखा हुआ है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ताकत। आने वाले दिनों में हमारा ताकत बढ़ाएंगे, जम के लड़ेंगे और एक धक्का मारेंगे KCR को। वो धक्का से तेलंगाना को कुछ फायदा होने वाले है,
लैंड बेचने के मामले में कांग्रेस का स्टैंड थोड़ा नरम होता जा रहा है। आपके पूरा मामला जब भी आप बताएंगे पूरे बातें सामने बेचने के खिलाफ कांग्रेस अब कीमत को लेकर लड़ेंगे, कैसा दिखा है? अभी ये पहले कुछ वक्त जो है सिर्फ 50 एकड़ है, इसके बाद और बिकने वाली है, उसको रोकने के लिए कांग्रेस का क्या स्टैंड है? वही भैया आपको गलत फहमी में है। हम लोग ये रोकने के लिए हम लोग सारा जम के लड़ रहा है, मगर यहाँ पर सरकार ने पूरे पुलिसों को लगा के चलाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसीलिए पब्लिक प्लेटफॉर्म लड़ने के अलावा भी हम लोग कोर्ट में भी लड़ेंगे, क्योंकि ये केसीआर को रोकने के लिए हर तरीके से हम लड़ना है। तो ये पूरा इसके बारे में हम लोग अभी मीटिंग भी है हमारा 4 बजे को स्ट्रैटेजी मीटिंग, उसमें भी हमारा इसके जिगर निकालेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेगा। हम लोग इसके बारे में तैयारी कर रहे हैं। सेंट्रल में रिप्रेजेंटेशन करते बोल रहे हैं? हाँ, मैं होम गृह मंत्री को, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसका रिप्रेजेंटेशन दूंगा। ये करप्शन के बारे में सीबीआई जांच चलना है। अगर केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच के लिए अगर आदेश नहीं दिए तो हम लोग कोर्ट को जाने वाले। पहले कदम उठाएंगे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को हम लोग रिप्रेजेंटेशन देंगे। वो रिप्रेजेंटेशन में हम लोग ये डिमांड करेगा 1000 करोड़ रुपए करीब 50 एकड़ में लूट लिए और बाकी के टेंडरों में भी क्या हो रहा है उसके बारे में भी सीबीआई का जांच चल रहा है। सीबीआई जांच के लिए अगर गृह मंत्री आदेश नहीं दिए तो हम लोग कोर्ट को जाएंगे, कोर्ट से उन लोगों को डायरेक्शन दिलवा के ये तेलंगाना के जो आम आदमी के तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोटेंडराम ने इल्ज़ाम लगाया है कि चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत टीआरएस हुकूमत रियल स्टेट की ताजिर बन गई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय हुकूमत उन कीमती अराजियात का हर्राज कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सरकारी अराजियात की फ़रोख्त के खिलाफ अदालत में मामला जारी है। सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ की राह तलाश करने की ज़रूरत है। ज़ाती मकानात ना रखने वालों की तादाद ज़्यादा है। हुकूमत अराजियात की कीमतों में इजाफा कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव उन अराजियात के हर्राज के लिए अब ये दलील दे रहे हैं कि सरकारी अराजियात पर गैर मजाज कब्ज़े किए जा रहे हैं, इसीलिए उनको फ़रोख्त किया जा रहा है। ऐसा पहली मरतबा नहीं किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से क़ब्ल अज़ीं कई मरतबा ऐसी ही दलील दी गई। ये दरअसल नाइंसाफ़ी की दलील है। हुकूमत खुद की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है। जब वो सरकारी अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो फिर अवामी इमलाक और जानों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे कर सकती है? ये दलील नाकाबिल फ़हम है। हुकूमती हकीकत में सरकारी अराजियात के हर्राज के ज़रिए रियल स्टेट की ताजिर बन गई है। ये काम हुकूमत का नहीं है बल्कि अवामी बहबूद ही हुकूमत का काम है। इस जिम्मेदारी को नज़रअंदाज करते हुए हुकूमत सरकारी अराजियात का हर्राज कर रही है। ఆస్తులకు ప్రాణాలకు రక్షణ కల్పిస్తదండి। ఇది చాలా శోచనీయమైనటువంటి విషయం, అర్థం లేనటువంటి వాదన। ప్రభుత్వం నిజానికి ఈ రకంగా రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేయడానికి వీల్లేదు, అది ప్రభుత్వం పని కాదు। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने डायलस सेप्टिक टैंक सर्विस का इफ्तिताह करते हुए 87 गाड़ियों को झंडी दिखाई। वज़ीर मौसूफ ने वर्चुअल तरीके के ज़रिए एलबी नगर के नल्ला चिरवू में कायम किए गए फेशियल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, रियासती वज़ीर तलहसन श्रीनिवास यादव, मेयर विजय लक्ष्मी के अलावा वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए KTR ने कहा कि हुकूमत की तरफ से हैदराबाद को पाक साफ बनाने के जो इक़दाम किए जा रहे हैं, इस सिमत में एक और कदम बढ़ाते हुए फ़ोन करने पर इंसानी फजले की सफाई के प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि अगर इंसानी फजले की सही मानों में सफाई नहीं की गई तो मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा रहता है। उन्होंने कहा कि नालों की सफाई के लिए नई गाड़ियाँ लाई गई हैं ताकि इंसानी फजला झील और नालों में ना मिल सके। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि साइंटिफिक तरीके से FSTP के प्लांट का एलबी नगर में आगाज़ हो चुका है। शहर में मज़ीद 2 मकामात पर बहुत जल्द FSTP प्लांट्स कायम किए जाएंगे। సెప్టేజ్ నిర్వహణకు సంబంధించి మినిస్టర్ గారు
జనమే చుట్టుముట్టే ప్రమాదం ఉంది. సెప్టిక్ ట్యాంకులు రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేయించుకోవడం, క్లీన్ చేయించుకున్న తర్వాత ఆ వ్యర్థాలు మళ్ళీ ఎక్కడో పోయి కాలువల్లోనూ చెరువుల్లోనూ పడి మళ్ళీ మనకే అంటురోగాలు, మనకే రకరకాల జబ్బులు వచ్చే విధంగా కాకుండా సవ్యమైన పద్ధతుల్లో, శాస్త్రీయమైన పద్ధతుల్లో వీటిని చేయాలి అనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు హైదరాబాద్ మెట్రో వాటర్ సప్లై అండ్ సివరేజ్ బోర్డ్ మన దానకిషోర్ గారి నేతృత్వంలో చాలా మంచి కార్యక్రమం తీసుకుంది. దానిలో భాగంగా ఈరోజు హైదరాబాద్ లో ఎక్కడెక్కడైతే మాకు ఆల్రెడీ సివరేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయో అక్కడనే దాదాపు टीआरएस रुकने कानून साज काउंसिल पल्ले राजेश्वर रेड्डी और रुकने असेंबली रविशंकर ने हुजूराबाद असेंबली हल्के के एल्लाकुंटा में पार्टी कायदीन के इजलास को मुखातिब करते हुए दावा किया कि हुजूराबाद असेंबली ज़मीनी इंतखाबात में टीआरएस ही कामयाब होगी, क्योंकि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने रियासत के किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी सरबराह करने के इक़दाम के अलावा रैतु बंधु स्कीम के तहत फ़ी एकड़ फ़ी मौसम 5,000 रुपये फराहम किए हैं। इन कायदीन ने साबिक़ वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र पर तनकीद करते हुए बताया कि उन्होंने क्यों अराजियात पर कब्जा किया था और क्या यही उनकी इज्जत नफ्स है। అని చెప్పేసి ఏదైతే బీజేపీ ప్రయత్నం చేస్తున్నదో దాన్ని ఖండించారు. ఇవాళ వ్యవసాయ చట్టాలను నల్ల చట్టాలని చెప్పిన ఇంతకుముందు ఈటెల రాజేంద్ర గారు చెప్పారు, మరి తెల్ల చట్టాలేనే అని చెప్పేసి ఇలా రైతాంగం ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చి, సాగునీళ్లను సక్రమంగా ఇచ్చి, పంట పండిన తర్వాత పంటను కొని రైతు బంధు ద్వారా సహాయం చేస్తూ, ఎవరైనా చనిపోతే రైతు బీమా ద్వారా ఆ కుటుంబానికి సహాయం చేస్తున్న కేసీఆర్ గారికి తమ ఆశీర్వాదం ఇస్తామని, ఖచ్చితంగా ఊరంతా ఏకం చేసే విధంగా మేము ప్రయత్నం చేస్తామని రైతాంగం మొత్తం కూడా సుముఖంగా ఉన్నారు. భోగంపాడు గ్రామ పెద్దలతో, యువకులతో అందరితో కలిసి బూత్ కమిటీ వేసుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరి గ్రామ ప్రజలతో సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు మాకు ఎన్నలేని అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు, మా గ్రామాన్ని అభివృద్ధి वज़ीर आबकारी व यूथ सर्विसेज श्रीनिवास गौड़ ने सेटविन, सयाहत, एक्साइज, स्पोर्ट्स के महकमों में मखलूआ जायदादों की निशानदही करने के लिए आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में शरीक ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मज़कूरा महकमों में खाली जायदादों की फौरी तौर पर निशानदही करते हुए उसकी तफसीलात पर एक रिपोर्ट पेश करें। हालिया दिनों चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने काबीना के इजलास में तमाम महकमों की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करने का ऐलान किया था। इस सिलसिले में हुकूमत ने 50,000 से ज़ायद जायदादों पर तकर्रुरात का फैसला किया है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मौजूदा मुलाजिमीन को तरक्की दिए जाने के बाद खाली होने वाली पोस्ट की भी तफसीलात हुकूमत को पेश करें, ताकि मखलूआ जायदादों को पुर करने में आसानी हो सके। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि मुल्क में अवामी ज़रूरियात की तकमील के लिए सालाना 22 मिलियन टन खुर्दनी तेल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मुल्क में फ़िलवक्त सिर्फ 7 मिलियन टन पाम ऑयल के बीज की काश्त हो रही है, जिसकी वजह से मुल्क में पाम ऑयल के तेल की किल्लत पैदा हो रही है। इस किल्लत को महसूस करते हुए मरकज़ और रियासती हुकूमतें मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा पाम ऑयल की काश्त पर तवज्जो देने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 80 लाख एकड़ पाम ऑयल की काश्त होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 8 लाख एकड़ पर पाम ऑयल की काश्त हो रही है। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि तेलंगाना में 20 लाख एकड़ पर पाम ऑयल की काश्त का फैसला किया गया। फ़ी टन पाम ऑयल के गेल की कीमत 19,000 रुपये है। फ़ी एकड़ पाम ऑयल की काश्त 15 से 20 टन होती है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने किसानों को पाम ऑयल की काश्त पर फ़ी एकड़ 36,000 रुपये सब्सिडी देने का फैसला किया। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा है कि गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना फैलाव के पेश नज़र ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा तक़रीबात को सादगी के साथ अपने घरों में ही ईद की नमाज़ अदा करते हुए मनाई गई थी। ताहम इस साल ईद उल अज़हा के मौके पर ईदगाह में ईद की नमाज़ अदा करने के लिए कोरोना पाबंदियों के साथ इंतज़ाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मास्क पहनने, समाजी फासला बरकरार रखने की आवाम से अपील की। उन्होंने इससे मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताई। वाज़ेह है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने ईदगाह मीर आलम पहुँचकर इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान, मकामी कॉरपोरेटर्स, बरखी बल्दी व आबर रसानी के अहदेदारों के अलावा दीगर मौजूद थे। नमाज नहीं होना बोल के कोशिश कर रहे थे लोग, मगर भाई गवर्नमेंट की तारीफ करूंगा, असद साहब की भी एक हिम्मत अफजाई करूंगा कि सब मिलके बोले कि नहीं कुछ नहीं है। जब मस्जिदों में पूरी नमाज हो रही, शादी खानों में दावता हो रहे, हर चीज़ ओपन है, तो फिर ईदगाह में नमाज क्यों नहीं होना बोल के ये हुआ। तो अल्लाह के करम से ईदगाह क्या है, ओपन रहता है, या कोरोना वरोना का कोई ऐसा डर नहीं रहता। मस्जिद फिर भी बंद रहती, या ओपन में जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होता।
मगर मेरी आवाम से गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए। जैसा मक्के में, मदीने में भी देखिए आप, वहाँ पर कोरोना कम है तो भी जो है ना लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके 2-2 मीटर का फासला रख के नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ पर। तो और बगैर मास्क के आना भी नहीं है, और अपनी अपनी जानी मास्क भी लेके आइए। यहाँ भी बैटर्स का इंतजाम है, मगर फिर भी सेफ्टी के लिए आप जानी मास्क अपनी साथ रख के लेके आइए, साफ सुथरा रहेगा। इसलिए कि हालात पूरे इंडिया परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है, क्योंकि एक आदमी को प्रॉब्लम हुआ तो पूरा घर परेशान होता, पूरा खानदान परेशान होता। अल्लाह ना करे, क्योंकि हमारा तेलंगाना इतना सेफ है, तेलंगाना गवर्नमेंट इतना मॉनिटर कर रही है, KTR साहब, KCR साहब, और हमारे पुलिस भी फ्रेंडली पुलिस है। कोरोना में पुलिस भी बहुत काम करी। हुजूराबाद में कांग्रेस पार्टी काफ़ी मुस्तहकम और मजबूत है और वो ज़मीनी इंतखाबात में सख्त मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इंतखाबात के इंचार्ज व साबिक नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा की सदारत में आज हुजूराबाद मंडल इंचार्जेस का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें ज़मीनी इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। बाद मीडिया से बात करते हुए दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि पहले हफ्ते में कांग्रेस पार्टी हुजूराबाद में कांग्रेस पार्टी के चाहने वालों से मुलाकात करेगी और उसके बाद मंडल सतह पर इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। इसके बाद असेंबली हल्के सतह पर रियासती सतह के कायदीन के इजलास मुनक्किद होंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में मकबरों की सियासत आम हो चुकी है, इसको बर्खास्त किया जाएगा। తెలంగాణలో కోటిగా ఉంది దీని యొక్క సృష్టికర్తనే కానీ అన్నిటికీ కారకుడు కోటిగా కారకుడు ఈ రాష్ట్రం ఉంటుంది। ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ గమనిస్తున్నది। గతంలో ఏ రకంగా అయితే మా PCC అధ్యక్షుడు స్పందించిందో కాంగ్రెస్ పార్టీని స్ట్రెంథెన్ చేసుకోవాలి, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తల్ని కాపాడుకోవాలి। बीजेपी की नायब कौमी सदर DK अरुणा ने कृष्णा गोदावरी नदी के पानी से मुतालिक बोर्ड के हुदूद मुकर्रर करते हुए जारी किए गए गज़ट का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में पिछले 4 सालों से कृष्णा वाटर के इस्तेमाल में सख्त दुश्वारियां पेश आ रही हैं। उन्होंने एक बयान में इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला KCR जो जगन मोहन रेड्डी के साथ मिलकर जुनूबी तेलंगाना को मुकम्मल नज़रअंदाज किया था। अरुणा ने मुतालबा किया कि रायलसीमा के प्रोजेक्ट्स के तहत रियासत आंध्र प्रदेश गैर कानूनी तौर पर तामीरी कामों को रोक दे। बीजेपी के रुकन असेंबली रघु नंदन राव ने मरकजी वजारत जल शक्ति की जानिब से दरियाए गोदावरी कृष्णा पर तामीर करदा प्रोजेक्ट्स को अपने कंट्रोल में लेने का खैर मकदम किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत का फैसला तेलंगाना के हक में है और इस पर रियासती हुकूमत और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव बेहतर रद्दअमल का इजहार करना चाहिए। उन्होंने वज़ीर आला KCR से इस बात का मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी करें। तेलंगाना बीजेपी OBC मोर्चा के सदर ए भास्कर ने कहा कि तेलंगाना में पसमानदा तबकात को भेड़ बकरियों तक महदूद करके रख दिया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से कॉरपोरेशन के फंड्स जारी नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पसमानदा कॉरपोरेशन को 897 करोड़ के फंड्स मख्तस किए गए थे, जिसमें 840 करोड़ रुपये जारी किए गए और सिर्फ 150 करोड़ रुपये खर्च हुए। फेडरेशन को मुकम्मल तौर पर कमज़ोर कर दिया गया है। तेलंगाना राज्य में BCM के लिए जो 11 कॉरपोरेशन, फेडरेशन और MBs नया गठित MBC कॉरपोरेशन, BC कॉरपोरेशन जो भी है। CPI के सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा है कि एग्री गोल्ड इदारा दिवालिया हो चुका है। ऐलान करने के बाद भी हज़ारों अफराद जो रकम डिपॉजिट किए थे वो परेशान हैं। आंध्र प्रदेश में अवाम ने एहतजाज करते हुए किस हद तक रकम हासिल कर ली है ये लोगों ने देखा है। तेलंगाना में आज तक यहाँ के मुतासरा अफराद को कोई रकम नहीं मिल सकी। ఇప్పటికీ అగ్రిగోల్డ్ దివాలా తీసింది, నష్టాల పాలైంది, ఆస్తులున్నా దాన్ని ఏదైతుందో ఆ యాజమాన్యం కాజేయడానికి, ఈ డిపాజిట్ చేసిన అందరిని ముంచడానికి సీరియస్గా అనేక పద్ధతులలో ఈ तेलंगाना भर में आज पॉलीटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी पॉलीसेट 2021 आसानी के साथ कोविड-19 के प्रोटोकॉल के दरमियान मुनक्किद किया गया। ये इम्तिहान रियासत के 411 इम्तिहानी मराकिज़ पर मुनक्किद किया गया, जिसका आगाज़ 11 बजे दिन हुआ और अख्ताम 1:30 बजे हुआ। जुमला 1,02,496 तलबा बशमूल 58,616 लड़कियों और 43,880 लड़कों ने इस इम्तिहान के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। रियासत के मुख्तलिफ सरकारी, गैर इमदादी, इमदादी पॉलीटेक्निक इदारों के इंजीनियरिंग,
या टेक्नोलॉजी और नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिलों के लिए पॉलीसेट इम्तिहान मुनक्किद किया गया। प्रोफेसर जयशंकर भोपालपल्ली ज़राई यूनिवर्सिटी के ज़राई प्रोग्राम्स, तेलंगाना वेटनरी यूनिवर्सिटी के प्रोग्रामों और महकमे अफजाइश मवेशियाँ के डिप्लोमा प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए ये इम्तिहान मुनक्किद किया गया। मुख्तलिफ तालीमी तंजीमों की जानिब से खासकर SFI और PDSU और AIDS की जानिब से नामपल्ली टेक्निकल एजुकेशन ऑफिस के पास धरना देते हुए नुमाइश सोसाइटी की जानिब से कमला नेहरू पॉलीटेक्निक कॉलेज बंद करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए नुमाइश सोसाइटी के खिलाफ नारे बुलंद किए गए। SFI और PDSU कायदीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अचानक नुमाइश सोसाइटी की जानिब से कमला नेहरू पॉलीटेक्निक कॉलेज बंद करने के फैसले की वजह से सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया है। इस कॉलेज से वाबस्ता 39 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन भी मायूसी के आलम में हैं। इन कायदीन ने मुतालबा किया कि नुमाइश सोसाइटी कॉलेज बंद करने के अपने फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार करे। तेलंगाना में कोरोना केसेस में लगातार कमी हो रही है और रियासत में एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद आज 10,000 से कम हो गई। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 1,15,515 टेस्ट किए गए थे, जिसमें 729 अफराद कोरोना मुस्बित पाए गए। पिछले 24 घंटों में 5 अफराद की मौत भी हुई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों की मजमूई तादाद 3,756 हो गई है। तेलंगाना के ज़िले महबूबनगर के बेशतर टीका अंदाजी के मराकज़ पर कोरोना के टीके ख़त्म हो गए हैं। इन मराकज़ पर नो स्टॉक के बोर्ड्स लगा दिए गए हैं। टीके कब दिए जाएंगे किसी को पता नहीं है। ज़िले में इन टीकों के मुनासिब स्टॉक की अदम दस्तियाबी की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई अफराद सुबह ही से इन मराकज़ पर पहुँचकर टीका लेने के लिए अपनी बारी के मुंतज़िर हैं, ताहम टीके ना होने की वजह से उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। GHMC की जानिब से कायम करदा कोरोना वैक्सीन सेंटर्स खासकर SR नगर, अमीरपेट, बोराबंडा और दीगर इलाके जात के सेंटर्स पर हफ्ता और इतवार को नो वैक्सीन का बोर्ड आवेदन करने की वजह से कोरोना की पहली खुराक और दूसरी खुराक लेने आने वाले अवामुन्नास को मायूसी हुई। कई अफराद ने बताया कि चूँकि हफ्ता और इतवार को हमारे दफातर को तातील रहती है, इसलिए आज हम GHMC के मराकज़ पर टीका लगवाने आए, लेकिन यहाँ नो वैक्सीन का बोर्ड देखकर मायूस हो गए। रियासत में गुज़िश्ता चंद माह से बंद पड़े सिनेमा थिएटर्स को इतवार यानी 18 जुलाई से खोल देने का फैसला किया गया, क्योंकि 23 जुलाई से रियासत में नई फिल्में रिलीज़ होने वाली है। इस सिलसिले में तेलंगाना फिल्म चैम्बर्स के अहदेदारों ने फिल्म एग्जीबिटर्स के साथ एक हंगामी इजलास तलब करते हुए फैसला किया है। तेलंगाना फिल्म चैम्बर्स के सदर मुरली मोहन और सेक्रेटरी सुनील नारंग ने एग्जीबिटर्स के साथ इजलास मुनक्किद करने से कबल वजीर सिनेमेटोग्राफी श्रीनिवास यादव से मुलाकात की। इस मौके पर सिनेमा एग्जीबिटर्स के मसाइल को वज़ीर मौसूफ को पेश किया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से गुज़िश्ता 1 साल से रियासत में सिनेमा थिएटर्स बंद हैं, जिसकी वजह से एग्जीबिटर्स और थिएटर्स के मालिकीन को काफ़ी नुकसान हुआ। उन्हें हुकूमत की जानिब से रियायतें देने की दरख्वास्त की। बंद पड़े रहने वाले सिनेमा थिएटर्स को प्रॉपर्टी टैक्स से एग्जेम्पशन देने और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में गाड़ियों की पार्किंग चार्जेस की वसूली की सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त की। इसी तरह GST टैक्स मनसूख करने और शूटिंग की इजाज़त के लिए वसूल किए जाने वाले चार्जेस में कमी लाने की भी दरख्वास्त की गई। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला सिद्दीपेट, विकाराबाद, यादगिरी, भोनगिर, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, विकाराबाद, महबूबनगर और दीगर अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश होने का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि 18 जुलाई को यादगिरी, भोनगिर, रंगारेड्डी, हैदराबाद और दीगर अजला में ऐसी ही सूरत हाल रहेगी। आइंदा 48 घंटों के दौरान रियासत के तमाम अजला में बाज़ मकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलने का भी इम्कान है। आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के बेशतर मकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हैदराबाद के 2 अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह में इजाफा हो गया है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान इन ज़खायर के आबगिर इलाकों में हुई शदीद बारिश के नतीजे में सतह आब बढ़ गई है। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फीट है, जबकि इसकी मौजूदा सतह आब 1784 फीट तक जा पहुंची है। इस ज़ख़ीरे आब में 833 क्यूसिक पानी का बहाव देखा गया। इसी तरह हिमायत सागर की आबी सतह में भी इजाफा हुआ है। इस ज़ख़ीरे आब की मुकम्मल सतह आब 1763 फीट है, जबकि इसकी मौजूदा सतह आब 1762 फीट हो गई है। हिमायत सागर में 277 क्यूसिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया। बालाई इलाकों में हुई बारिश के नतीजे में तेलंगाना के जूराला प्रोजेक्ट की आबी सतह में इजाफा हुआ। इसमें 59,000 क्यूसिक्स पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद
34,000 क्यूजिक्स पानी को छोड़ा गया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 9 टीएमसी है, जबकि इसकी मौजूदा सतह 8.97 टीएमसी है। पड़ोसी रियासत कर्नाटका के नारायणपुर प्रोजेक्ट से 57,000 क्यूजिक्स पानी इस प्रोजेक्ट में छोड़ा गया, जिसके बाद जुराला के 5वें यूनिट में बिजली की पैदावार का काम अंजाम दिया गया। तेलंगाना के जिले विकाराबाद के एक तालाब में बड़े पैमाने पर मछलियां मरी हुई पाई गई। जिले के मैलारम देहात में वाक़ इस तालाब में गुज़िश्ता 3 दिनों से मरी हुई मछलियां देखी जा रही हैं, जो पानी की सतह पर नजर आ रही हैं। मकामी अफराद ने इन मछलियों को देखकर तशवीश का इजहार किया। माहीगीरों की बहबूद के लिए सरगर्म तंजीम को जब इस बात की इत्तला मिली तो वो भी इस तालाब के किनारे पहुंची और मरी हुई मछलियों को देखकर इस बात की इत्तला पुलिस को दी। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस तालाब में बाज़ अफराद ने जहर मिला दिया है, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर ये मछलियाँ मरी हुई पाई गई। उन्होंने कहा कि तकरीबन 3 लाख रुपए की मछलियाँ मरी हुई पाई गई। उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए सर्व करते हुए छोटी मछलियों को इस तालाब में छोड़ा गया था और हुकूमत ने भी इस सिलसिले में ताउन किया। ताहम अचानक ये वाक़या पेश आया, जिससे वो तशवीश का शिकार हो गए। महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में इन दिनों टाइगर नामी एक बकरा सुर्खियों में है। इस बकरे के मियार की वजह से लोग इसे देखने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं। अब तक उसे खरीदने के लिए 36 लाख रुपए की बोली दी जा चुकी है, लेकिन टाइगर के मालिकीन इसके लिए 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके मालिक को भी टाइगर की खूबियों के बारे में मालूम नहीं था। बकरीद से पहले जब टाइगर के मालिकीन उसे मार्केट में फ़रोख्त करने गए तो ख़रीदारों ने उसकी बोली 36 लाख रुपए लगाई। टाइगर के मालिक का कहना है कि अगर कोई इस बकरे के लिए 1 करोड़ रुपए देता है तभी वो टाइगर फ़रोख्त करेगा। इस वक्त कहा जाता है कि लोग इस बकरे के लिए 51 लाख रुपए देने को तैयार हैं। टाइगर के बारे में ख़ास बात यह है कि ये बहुत बड़ा बकरा है। इस बकरे की ताकत का अंदाज़ा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि इसे संभालने के लिए 2 अफराद की ज़रूरत है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि इसके जिस्म पर अल्लाह लिखा हुआ है। यही वजह है कि हर एक इसे ख़रीदना चाहता है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार ने बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमत की फराहमी के नाम पर धोखे से चौकस रहने का मशवरा दिया। उन्होंने अपनी रिलीज़ में कहा कि हमने देखा कि कई बेरोजगार अफराद सरकारी मुलाजिमत या फिर कॉर्पोरेट शोबे में मुलाजिमत के नाम पर भारी रकम अदा करते हैं। बेरोजगार नौजवानों का फ़ायदा उठाते हुए धोखेबाज फर्जी कंपनियां बनाते हुए पुरकशिश इश्तिहारात मीडिया से जारी करते हैं ताकि बेरोजगार नौजवानों को राग़िब किया जा सके और रकम की वसूली के बाद उसे उस धोखे का पता चलता है। कमिश्नर ने कहा कि साइबराबाद क्राइम पुलिस को घर से मुलाजिमत के सिलसिले में धोखाधड़ी की कई शिकायतें मौसूल हुई हैं। इन मुलाजिमत के सिलसिले में धोखे को रोकने के लिए बेरोजगार नौजवानों में बेदारी पैदा की जा रही है। तेलंगाना में पेश आए अलग अलग सड़क हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। पहला हादसा जिले आदिलाबाद के गुड्डी हथनूर में पेश आया, जहां 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और दीगर 2 राजना सिलसिला जिले की रुद्रंगी में पेश आए सड़क हादसे में हलाक हो गए। जिले आदिलाबाद के मन्नूर गांव के करीब एक तेज़ रफ्तार वैन के ड्राइवर ने इसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने कहा कि महलूकीन की शिनाख्त वैन के ड्राइवर 30 साला एसके ख्वाजा वली, 34 साला क्लीनर रामांजलू के तौर पर की गई, जो AP के जिले अनंतपुर के धर्मारम के रहने वाले हैं। तेलंगाना की रचागुंडा पुलिस ने एक उभरते हुए फिल्मसाज को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया, जिस पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हुए खातून गुलकारा को हरासा करने का इल्ज़ाम है। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त बेंगलुरु के अनकेल तालुके के रहने वाले फिल्मसाज M नवीन कुमार के तौर पर की गई। पुलिस ने कहा कि नवीन ने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की थी, जिसके लोगों में उसने मुतासरा खातून की तस्वीर को पेश किया और उसके नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाया, जिसमें उसने उस खातून गुलकारा के वेब सीरीज़, एल्बम, गीत और मुख्तसर फिल्मों को अपलोड किया। जब खातून ने ऐसी सरगर्मियों को रोकने के लिए इंतबा दिया तो नवीन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसके बजाय उसने उस खातून पर एतराज़ नहीं, सर्टिफिकेट जारी करने के लिए दबाव डाला। शादी के नाम पर नाबालिग लड़की को जिनसी तौर पर हरासा करने पर एक चाय फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी हैदराबाद के वनस्थलीपुरम पुलिस ने अंजाम दी। पुलिस ने कहा कि 20 साला साई किरण महबूब नगर जिले का मुतवतिन है और वो फिलहाल हैदराबाद के वनस्थलीपुरम में मुकीम था। उसने उसी इलाके की लड़की को शादी का लालच दिया और 14 जुलाई को उसे वनस्थलीपुरम की एक इमारत में ले गया, जहाँ उसने लड़की का जिनसी इस्तेसाल किया। पुलिस ने कहा कि वो इस लड़की से तकरीबन 1 साल से रब्त में था और वो जिनसी इस्तेसाल के मौके का मुंतजिर था। मुतासरा की शिकायत पर पुलिस ने ताज़ीरात हिंद मुख्तलिफ दफात के तहत एक मामला दर्ज कर लिया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।